लामता थाना के अंतर्गत ग्राम मोरिया निवासी युवती के परिजन व अन्य लोगों की पिटाई से लालबरा निवासी 23 वर्षीय रूपेश पिता संतलाल बिसेन का 2 अगस्त की रात करीब 3 बजे गोंदिया में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक रूपेश की मौत हो जाने की जानकारी लगने के बाद मृतक युवक के परिजन व ग्रामीण जनों ने 2 अगस्त को प्रातः 11 बजे लालबरा थाना पहुंचकर युवती व मारपीट करने वाले परिजन व ग्रामीण जनों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। मृतक युवक के परिजन व ग्रामीण जनों ने थाने का घेराव करने के साथ ही करीब आधे घंटे तक थाने के सामने हाईवे मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और आवागमन करने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मृतक युवक के परिजनों व ग्रामीण जनों ने थाने का घेराव करने के साथ ही करीब आधे घंटे तक थाने के सामने हाईवे मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और आवागमन करने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जिसके बाद एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव व थाना प्रभारी अमित भावसार के द्वारा आक्रोशित ग्रामीण जनों को समझाइश दी गई कि चक्का जाम न करे, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तब जाकर ग्रामीणों व परिजनों का कुछ आक्रोश शांत हुआ और थाने का घेराव करते हुए आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की वे मांग पर अड़े रहे। इसके बाद एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने आक्रोशित ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया कि मारपीट करने वाले चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है व मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिजन व ग्रामीण जनों का आक्रोश शांत हुआ और अंतिम संस्कार करने के लिए वे तैयार हो गए। मौरिया निवासी युवती, परिजन व मारपीट में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन व ग्रामीण जनों के द्वारा करीब 4 घंटे तक थाने का घेराव किया गया। इस दौरान थाने में दिन भर गहमागहमी का भी माहौल बना रहा। आपको बता दें कि लालबरा निवासी 23 वर्षीय रूपेश पिता संतलाल बिसेन 29 जुलाई की शाम को युवती से मिलने मौरिया गया हुआ था। इस दौरान युवती के परिजन व ग्रामीण जनों ने रूपेश को पकड़कर बंधक बनाकर उसकी जमकर मारपीट की गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद युवती के द्वारा रूपेश के खिलाफ लामता थाने में दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और युवती की रिपोर्ट पर लामता पुलिस ने रूपेश के विरुद्ध 376, 506, 354D भारतीय दंड विधान की धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 6(7)A IT एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। युवती के परिजनों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल रूपेश, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 2 अगस्त की रात करीब 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि मौरिया निवासी युवती स्वयं को नाबालिग बता रही है, जबकि वह बालिग है और रूपेश के साथ 3 वर्ष से उसका प्रेम संबंध चल रहा है, जिसकी पढ़ाई लिखाई के लिए रूपेश ने उसे रुपए दिए थे। 29 जुलाई को युवती ने रूपेश को रुपए वापस करने के लिए बुलाई थी, इसलिए वहां गया था। तभी उन्होंने योजना बनाकर रूपेश बिसेन को पकड़ लिया और बंधक बनाकर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और रात भर बंधक बनाकर अपने घर पर ही रखा गया था। जब उन्हें जानकारी लगी कि रूपेश की मोटरसाइकिल व चप्पल युवती के घर पर है, जिसकी पतासाजी करने के लिए वे गए तो उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद ग्रामीण जनों ने रूपेश को पुलिस को सौंपकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। युवती के परिजन व ग्रामीण जनों की मारपीट से ही रूपेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उन्होंने भर्ती तक नहीं किया। अगर समय रहते उपचार करवा देते तो उसकी मौत नहीं होती। युवती के परिजनों व ग्रामीण जनों ने रूपेश की हत्या की है, इसलिए पुलिस प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि युवती के परिजन व 8-10 ग्रामीण जिन्होंने हाथ बुक्कों व डंडे से मारपीट किए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई कर मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर लालबरा थाने का घेराव किया गया। युवती के परिजन व ग्रामीण जनों की मारपीट से लालबरा निवासी रूपेश बिसेन की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित मृतक युवक के परिजन व ग्रामीण जनों ने लालबरा थाने के सामने चक्का जाम कर थाने का घेराव किया, जिसमें थाने के करीब 4 घंटे तक भीड़ रहने के साथ ही गहमा-गहमी का भी माहौल बना रहा। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए बारासुनी, रामपायली, कटंगी थाने का पुलिस बल बुलाया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 4 स्थानों का पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। वो इसलिए बोल रहे सर क्या है, गरीबी परिस्थिति के रोज कमाने रोज खाने वाले क्या विचार है। घटनाक्रम कैसे क्या हुआ? वो मवरिया गया था, जो लड़की थी पूनम, उसने मोबाइल में फोन लगाकर सिम बुलाई थी
पैसे निकाले थे। पैसा लेके आना। पैसे लिया था उसने तो लेके जा करके। कब गया था ये? 30 तारीख। और फिर कैसे क्या हुआ? वो फिर गया था तो वहाँ से मतलब से वापसी नहीं आया। वो जानकारी बाद में लगी। उनने चाल से बुलाए थे कि तू पैसे देने आया। उनका चाल ये था उसको बहुत मार करके और फिर उसके बाद में बंद करके रखे, कमरे में पूरा फोन करके रखे। अरे बंधक बना के रखे थे क्या? एक दिन पूरा बंद करके रखे, दूसरा दिन भी मारे। जब वो भागने की कोशिश करा तो उनको है तो मोहल्ले वाले को जगा दी कि चोर है गाँव वाले से पिटवा और फिर पूरे गांव वाले से पिटवा दी। तो फिर उपचार के दौरान मौत हुई कि उनकी? नहीं तो बाद में जब वो पूरा बेहोश हो गया पूरा, तब उसके बाद में उन्होंने थाना में जाके वो घबरा गए लड़की वाले के यहाँ कि मर ना जाए करके। तो फिर उनने है तो थाने में जाके उसको फेंक दिया। ये क्या है 28 तारीख को ये सवेरे घर से निकला 8 बजे। बताया इसके पापा ने पूछा कहाँ जा रहा, तो इधर ही जा रहा हूँ बोले। तो ये दिन भर कुछ पता नहीं, रात में भी कुछ पता नहीं। और उसके 29 तारीख के दिन कम से कम करीब 2 बजे लामते थाने से फ़ोन आया कि आपका भाई यहाँ पर मौजूद है। उसका एक भाई का फ़ोन आया तो उसका भाई गया और फिर हम पीछे गए उसके। हालांकि उसकी थाने में बाइक आइक मिली दिखी और जो लड़की था जिसके साथ अफेयर था उसका, तो वो रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। तो क्या मतलब क्या हुआ था आप लोग पास, क्या जानकारी लगी आपको वहाँ? क्या है हमको बाइक आइक मिली और हम तो क्या है गए वहाँ पर पूछे ताके। तो आपको भाई नहीं मिला क्या वहाँ पे? हमारा भाई हमको नहीं मिला। पूछे ताके पुलिस वालों से, भैया हमारा भाई का गुमशुदे की रिपोर्ट लिखा हुआ है हम लोग नहीं वहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। बोले यार रात भर ढूंढो, रिश्तेदारी में पूछ लो बोले तुम। हम लोग वहाँ से लौटे और फिर लड़की के गांव गए। तो लड़की के गांव में क्या है उस व्यक्ति को यानी हमारे भाई को नहीं पहचाने, जिसमें कि 4 साल दिन से वहाँ जा रहा है। ठीक है, आजू बाजू वालों को भी ये नहीं मालूम ये कौन है क्या है करके अनजान बन रहे थे। तो हमने क्या चिल्लाए हमारे भाई को मार पीट के फेंके फाके और जानबूझ के। लड़की घर में चिल्ला आपने? हाँ हमने चिल्लाया। कहाँ मकान है उनका? ना मोरिया में, लामता मोरिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से हम लोग निकल गए। तो क्या है हमारे जाने के बाद उसको निकाला गया। कम से कम करीब 10 बजे फ़ोन आया तो लामता थाने में ला ली। तो वहीं पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक निजी चिकित्सालय के प्राथमिक रिपोर्ट में रुपेश बिसेन की मौत जहरीले कीड़े के काटने से हुई दर्शाया गया है। थाना लामता में दिनांक 30 जुलाई 2023 को फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 376 भारतीय दंड विधान, पॉस्को एक्ट व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के संबंधी सूचना पर एफआईआर क्रमांक 74/2023 दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी रुपेश बिसेन ग्राम अमोली थाना लालबरा निवासी के साथ ग्राम मोरिया थाना लामता के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने संबंधी एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने पर दिनांक 31 जुलाई 2023 को बलवा व मारपीट की धाराओं में एफआईआर क्रमांक 76/2023 थाना लामता में दर्ज किया गया तथा रुपेश बिसेन को चिकित्सीय उपचार के लिए तत्काल गोंदिया रेफर किया गया। निजी चिकित्सालय के प्राथमिक रिपोर्ट में मृतक को स्क्रब थाइपस नामक इन्फेक्शन एक जहरीले कीड़े के काटने से होने की वजह से किडनी फेल होने और हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया। संपूर्ण प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच आदेशित किया जा चुका है। मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत ही मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। मृतक रुपेश बिसेन के साथ की गई मारपीट वाले वीडियो में चिन्हित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। बालाघाट पुलिस ने सभी से अपील की कि सोशल मीडिया में किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे।